Hello, my dear students. Hope you all guys are fit and fine. Welcome to Unacademy's YouTube channel B2M Beginner to Master. My dear students, कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? वेलकम टू यू ऑल इन क्लास 6 NCERT क्रिस्टल क्लियर सीरीज. माय डियर फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 NCERT के चैप्टर वाइज चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 को ऑसम तरीके से कवर किया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 7. माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजीत तिवारी, मैं आप लोग का बहुत स्वागत करता हूं B2M UPSC CSE चैनल में. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म which will transform you from a beginner to master. B2M UPSC CSE. My dear students, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जरूर कर लें. प्ले स्टोर पे जाएं, इंस्टॉल करें. क्यों? बिकॉज बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस इस पे चलती हैं. क्या करें? व्हाट टू डू? अनअकैडमी के ऐप में आप CSE कैटेगरी में जाएं, UPSC CSE, प्रोफाइल में सर्च करें अजीत तिवारी, क्लिक करें कोर्सेस, क्लिक करें स्पेशल क्लासेस. गाइस, मोर देन 40 फ्री स्पेशल क्लासेस पड़ी हैं. यू कैन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑसम टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड. माय स्टूडेंट्स, फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन आप जानते हो यू शुड गो फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन. क्वेश्चन इज, आखिर ये सब्सक्रिप्शन है क्या? गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करें. क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एसेस. आप एक वीडियो को कई बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हो. आप अगर कोई सेशन आप लाइव नहीं कर पाए, यू कैन सी रिकॉर्डेड लेक्चर्स. ऑल टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, माय डियर फ्रेंड्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कंप्लीट सॉल्यूशन प्री मेंस इंटरव्यू. पूरा आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन गाइस यहाँ पे अवेलेबल है. फॉर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, फॉर मेंस टेस्ट सीरीज, फॉर आंसर राइटिंग प्रोग्राम, सब कुछ यहाँ पे गाइस कवर्ड है. Your answer writing courses are there, essay writing is there, ethics, integrity, interview preparation, okay, even prelims ka CSET is also covered. Guys, for 1 year fee is 44,000. My dear friends, इस पे 54% का मैसिव ऑफ चल रहा है. जैसे आपने बॉक्स में यूज किया अजीत लाइव योर कोड टू सक्सेस, you will get discount of 10%. Don't forget to use apply in the box code Ajit Live. All in capital, no space. आपको इस बॉक्स में लिखना है, अप्लाई करना है. डिस्काउंट के बाद इट बिकम्स 39,600. माय डियर फ्रेंड्स, फॉर यू ऑल बिगिनर्स यू शुड गो फॉर 2-year प्रोग्राम दैट इज 24 months. 67% का इस पे ऑफ चल रहा है. 64,000 की फी है. जैसे आप बॉक्स में कोड अप्लाई करोगे अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इट बिकम्स 57,600. हैव अ लुक हियर. 2 साल तक प्री मेंस इंटरव्यू, ऐसे राइटिंग, एथिक्स, एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपका 57,600 में है. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे चाहते हो इंस्टॉलमेंट में जमा करना, EMI में जमा करना, किस्तों में जमा करना, यू कैन गो फॉर नो कॉस्ट EMI. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, नंबर ऑफ बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आपके पास उसमें से किसी एक का है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ठीक है, SDFC एंड सो ऑन. ठीक, तो आप 4,800 रुपीज, 4,800 पर मंथ की किस्तों में 12 आसान किस्तों में इस फी को जमा कर सकते हो और ये कोर्स आपकी 2 साल तक वैलिड होगी. माय फ्रेंड्स, इसकी मीनिंग ये हुई कि
आपका सिलेबस तो 1 ईयर के अंदर खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी जितने बैचेस जितनी कोर्सेस आती रहेंगी 90+ टॉप एजुकेटर्स की, वो सब आप देख सकते हो. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. While using code Ajit Live for 2-year program, fee becomes rupees 79 per day. Only rupees 79 per day fee becomes. My dear friends, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है that is in online courses, who will mentor you for personal mentorship program. जैसे आप कोड यूज करते हो अजीत लाइव, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर. मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइस गाइड करूंगा हाउ टू मूव, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं. आई विल हेल्प यू गाइस फॉर दैट. ओके, मैं आपकी पूरी स्ट्रेटजी प्लान करूंगा. मैं आपको बताऊंगा कैसे हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं. माय डियर फ्रेंड्स, सो ऑलरेडी प्लस पे हमने कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर किया है. इट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन. Complete course on physical geography in which old NCERT, new NCERT, number of sources, authentic books, high level books, awesome maps, awesome PPTs, ये सब guys मैंने किया हुआ है. So guys, complete course on physical geography मैंने cover किया है and new batches are coming. Say for example 10th of July से complete course on world geography is coming. Awesome course, don't miss it. Must watch course for you guys. It is a bilingual batch, 6:30 p.m. My dear friends, 24th अगस्त से इंडियन ज्योग्राफी के बैच आ रहे हैं. It is coming from 24th of August. My dear friends, in month of September we are coming with a batch on life sciences biology. My dear friends, in month of October I am coming with geography optional. So number of batches are coming. Fine. Most recent is 10th July complete course on world geography. So क्या करें? Subscribe now. Use code Ajit Live for your one-stop solution. Guys, come on. Let's revise segment. आप जानते हो मेरे सेशन में एक लेट्स रिवाइज, एक लेट्स लर्न और एक लेट्स रिकैप सेगमेंट गाइस होता है. फाइन. हमने पिछली क्लास में कवर किया था अबाउट मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इंटरनल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस, इरोजन, डिपोजिशन, माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन. क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं यस और नो. ग्रेबन क्या है, हॉस्ट क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, ये सब गाइस हम लोगों ने कवर किया था. वी हैव कवर्ड अबाउट द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. फाइन. माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले अबाउट आवर कंट्री, अबाउट आवर इंडिया. सो वी हैव कवर्ड अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशंस ऑफ द अर्थ, maps, major domains of the earth, major landforms of the earth. अगर आपने इसमें से कोई सा सेशन मिस किया है तो आपको इस चैनल पे ये गाइस अवेलेबल है. टुडे वी आर गोइंग टू कवर आवर कंट्री इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. माय डियर फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर हैविंग 2 सेशन. आज हम 2 सेशंस करने वाले हैं. Have a look on screen. Our country. Our country इंडिया में गाइस आप क्या क्या पढ़ने वाले हो अबाउट हिमालयाज. आप जानते हो हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है. ठीक. फिर आप अरेबियन सी, इंडियन ओशन, लोकेशन सेटिंग, टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में. देन लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंडिया का एक्सटेंट, हमारे पड़ोसी नेबर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में, इंडिया का एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, फिजिकल डिवीजन के बारे में अबाउट ग्रेट हिमालय, हिमाचल, सिवा लेक्स, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट,
पेनिनसुलर प्लेटू, विंध्यास, सतपुरास, नर्मदा, ताप्ती, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, two important groups of island, Lakshadweep group of island and then Andaman and Nicobar group of islands. इनके बारे में guys हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं. My dear friends, so get ready for the awesome session. Give me a big thumbs up and let me know you guys are ready. अगर मैं our country इंडिया की बात करूं, इंडिया is a country of vast geographical expanse. नॉर्थ में लॉफ्टी हिमालयाज जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, इन हिंदी वलय पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है. अरेबियन सी इन द वेस्ट, इंडियन ओशन के हिंद महासागर के दो आर्म्स हैं, दो भुजाएं हैं, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल. ठीक, ये दोनों इंडियन ओशन के आर्म्स हैं. एंड इंडियन ओशन इन द साउथ वॉच द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, पूरा का पूरा भारतीय प्रायद्वीप के शोर्स को. ये रहा आपका एक रफ डायग्राम. तो यहाँ पे अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन. इंडिया हैज एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया के पास एरिया है. फाइन. नॉर्थ टू साउथ extend from Kashmir to Kanyakumari is about 3,200 किलोमीटर. और आप पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखें तो 3,200 किलोमीटर पूरे नॉर्थ से साउथ तक. और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट देखें फ्रॉम अरुणाचल, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट देखें अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, वेलोंग टाउन अरुणाचल का, गुजरात का कच्छ, इट इज 2,900 किलोमीटर. अगर मैं लगभग बात करूं तो 3,000 किलोमीटर की लगभग इसकी नॉर्थ एंड साउथ एंड 3,000 किलोमीटर की लगभग इसकी ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंशन है. माय डियर फ्रेंड्स, द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेटू सरफेस and the coast and island present a diversity of landform. ये लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटी को बताती हैं. गाइज हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. मैं आपसे बता रहा था कि अगर हम नॉर्थ साउथ देखें ठीक, तो यहां से लेकर यहां तक मेन लैंड का दिस इज अबाउट 3,200 और यहां से यहां तक अबाउट मेन लैंड का दिस इज अबाउट 2,900 ईस्ट वेस्ट. ठीक, देयर इज ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट. आपके पास डेजर्ट भी है, आपके पास वन ऑफ रेनियस रीजन भी है, आपके पास माउंटेन भी है, आपके पास प्लेन भी है, आपके पास कोस्टल प्लेन भी है और आपके पास प्लेटू भी है. सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, फिजियोग्राफी और उसके अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज एंड कल्चर. ये हमारी विविधता, ये हमारी डाइवर्सिटी, हमारी इंडिया की खास बात है. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी. इट इज अ वेरी ऑसम फीचर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, that is reflected in traditions that bind us as one nation. My dear friends, India's population now more than 130 crores. अगर मैं आज की बात करूं तो वो more than 130 plus crores we are having human resource. हम लोग मानव संसाधन के धनी हैं. हम लोग चाइना के बाद वर्ल्ड के सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं और हम बड़े प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही नंबर 1 पे पहुंच जाएं. वी गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दैट. माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं लोकेशनल सेटिंग की बात करूं, बहुत ध्यान सुनिएगा आप, लिसन वेरी केयरफुली. तो इक्वेटर से ऊपर के पूरे अर्थ के पार्ट को आप बोलते हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर.
इसके साउथ में बोलते हो सदर्न हेमिस्फेयर। मेरा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया इज टोटली प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। कैसे? बहुत ध्यान सुनिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन हिंदी कर्क रेखा भारत के लंबाई वाइज, लेंथ वाइज लगभग बीचों बीच से गुजरती है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं मेन लैंड की बात करूं, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। एक रफ डायग्राम में आपको, अगर यह बहुत ही रफ बना दूं गाइस, क्योंकि छोटा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक बस आपको आइडिया हो जाए, ओनली यही मेरा इंटरेस्ट है फिलहाल, कि आप इसे देख पाएं। एक रफ डायग्राम देखें आप गाइस, कुछ ज़्यादा रफ हो गया, कोई बात नहीं। देखो आप, पूरा का पूरा इक्वेटर से ऊपर हम मौजूद हैं। ये अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, ये मेन लैंड का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो नॉर्थ से नॉर्थ टोटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से हम ईस्ट में हैं, तो दिस इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध। सटीक शब्दों में, इंडिया इज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में हम स्थित हैं। प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इंडिया इज प्रेजेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इन बातों को समझें। इफ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, तो अभी आपसे बात हुई कि वी आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। गाइस, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लेटीट्यूड को, अक्षांश को, लेटीट्यूड को, अक्षांश को आप क्या बोलने वाले हो? ए टाइम कोऑर्डिनेट, बी टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। ए टाइम कोऑर्डिनेट, बी टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। लेटीट्यूड को आप क्या बोलने वाले हो? टाइम कोऑर्डिनेट और टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। गाइस, और लॉन्गिट्यूड को क्या बोलने वाले हो आप? लॉन्गिट्यूड को क्या बोलने वाले हो? टाइम कोऑर्डिनेट और टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। अगर पूरे वर्ल्ड को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करोगे तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में बिलोंग करता है? जाहिर सी बात है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और अगर नॉर्थ और साउथ में करोगे तो वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक। लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है। 68 डिग्री एंड सी 68 डिग्री, हैव अ लुक, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। तो ईस्ट और वेस्ट में 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात के रन ऑफ कच्छ, 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश का वेलोंग टाउन। लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर है। हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में, ग्लोब वाले चैप्टर में आपसे बात किया था कि अगर दो लोकेशंस आपस में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अलग होंगे, इफ टू locations are separated by 15 degree longitude, difference in time will be by 1 hour. इनमें आपस में 1 घंटे का अंतर होगा। क्या गाइस आपको ये याद आ रहा है? यानी यहाँ पर लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, क्योंकि लगभग 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। और फिर मैंने आपको बताया था, सन राइजेस इन द ईस्ट बिकॉज आवर अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द साइड व्यू। और फिर हमने समझने का प्रयास किया था, जो लोकेशंस ईस्टर्न मार्जिन में होंगी वहां पे सन के रेस पहले फॉल करेंगी और वो एडवांस अहेड आगे होगा। अगर गुजरात में 5 बज रहा है सुबह के, तो अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे 7 AM वहां पे टाइम होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश पे सुबह के 11 बज रहे हैं
तो गुजरात का 2 घंटा पीछे सुबह के 9 बजेंगे। जो लोकेशन वेस्ट में होगा वहाँ टाइम पीछे होगा, जो ईस्ट में होगा वहाँ टाइम आगे होगा। ऐसा मैंने आपको समझाया था। जितने लोगों को समझ में कम आ रहा है, गो थ्रू चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी अवेलेबल ऑन दिस चैनल itself. My dear friends, number of lectures I have taken on ecology geography. एक बहुत ही बेहतरीन बुक है कंप्लीट जोग्राफी की, फिजिकल जोग्राफी की, सर्टिफिकेट टू फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी बाय जी सी लियोंग, गो चे चेंग लियोंग। माय फ्रेंड, इस पूरी किताब को मैंने अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में 30 आवर्स में कवर किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है इसे जरूर देखें। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, t.me/Ajit Live, t.me/Ajit Live इस चैनल पे जाएं और फिर मुझे बताएं। देन गाइस आई विल हेल्प यू इन योर कंप्लीट प्रिपरेशन। ओके, आइए जरा बातों को समझते हैं। सन राइजेस आफ्टर 2 hours अर्लियर इन ईस्ट देन इन द वेस्ट। अरुणाचल में टाइम आगे होगा, गुजरात में पीछे होगा। क्यों? बिकॉज आवर अर्थ इनसाइड व्यू रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए जितने लोकेशन ईस्ट में होंगी वहां सन की रेस पहले फॉल करेंगी और वो अहेड और एडवांस होगा। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारा भारतीय मानक समय रेखा है। दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, स्टैंडर्ड टाइम। माय स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि ये मिर्जापुर के विंध्यवासिनी पीठ के पास से गुजरती है। ठीक, एज पर द रिवाइज कंसेप्ट। अगर आप ओल्ड बुक्स में देखोगे, आप पुरानी किताबों को देखोगे, आप तो उसमें इलाहाबाद नैनी मिलेगा। गाइस, अब ये रिवाइज हो चुका है। नाउ इट इज मिर्जापुर विंध्यवासिनी पीठ। ठीक, द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये भारतीय मानक समय रेखा की बात आपको कर रहा है। अगर आप इंडियन टाइम की बात करेंगे तो ये गाइस आपको बता रहा है। ठीक, आइए जरा आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपके नेबर्स कौन कौन से हैं। आपके लैंड फ्रंटियर्स किन किन देशों से गुजर रहा है, आप यहां देखें। और अपने लैंड फ्रंटियर्स, अपने वाटर बॉडीज के जो क्लोजेस्ट आपके फ्रंटियर्स हैं, नेबर्स हैं, अक्रॉस द सी टू साउथ, आपके आइलैंड नेबर्स कौन कौन से हैं, वो आपके लैंड फ्रंटियर कौन कौन से, किन किन कंट्रीज से आपकी बॉर्डर टच करती है। आप उन सारे कंट्रीज का नाम कमेंट सेक्शन में गाइस जल्दी लिखें। आई एम गिविंग टाइम फॉर 30 seconds. Giving you time for 30 seconds. Guys, there are 7 countries that share land boundaries with India. Okay? How many of these countries do not have access to any ocean or sea? देखते हैं। According to sea to south lies our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Park Strait. ये पाक स्ट्रेट से अलग हो रहा है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है पाकिस्तान, सम पार्ट ऑफ इंडिया विथ अफगानिस्तान, चाइना,
रीजन ऑफ तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर मैं ओशन नेबर्स की बात करूं, देन वी आर हैविंग श्रीलंका, मालदीव्स। सो these are our close neighbors by sea or ocean, island neighbors. Guys, have a look on screen. Political and administrative divisions. इंडिया को हमने, अब ये डाटा रिवाइज हो चुका है, ठीक। सो यू विल गो थ्रू रिवाइज डाटा। अभी मैं एक क्लास ले लूंगा करंट अपडेट्स पे, ठीक। तो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे आप जानते हो अभी आपने जम्मू और कश्मीर से 2 यूटीज बना दी हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था, हैविंग स्पेशल स्टेटस, सो नाउ वी आर हैविंग वन एज लद्दाख एंड वन एज जम्मू एंड कश्मीर। तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आज के डेट में इंडिया के पास कितने स्टेट्स और कितने यूटीज हैं, ठीक। किन यूटीज को आपने क्लब किया है, एक साथ जोड़ दिया है, और कौन से नए यूटीज बने हैं स्टेट हटा के। फाइन, इस बात को आपको कमेंट सेक्शन में गाइस लिखने की जरूरत है। सो आपको गाइस दिख रहा है कि यूटी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। यहां आप पता लगाना यहां कुछ चेंज हुआ है क्या, यहां पता लगाना कि यहां दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली यहां कुछ चेंज हुआ है। आई एम गिविंग यू हिंट, इतना तो आप अवेयर होंगे गाइस, इतना तो आप अवेयर होंगे। फाइन, आपको माय डियर फ्रेंड्स, आपको स्टेट्स की बाउंड्री को ऑब्जर्व करना है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से इसकी बाउंड्री टच कर रही है, मध्य प्रदेश की कितनी कर रही है, तेलंगाना की कितनी कर रही है, किसकी मैक्सिमम कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं क्लास 9th की एनसीईआरटी कराऊंगा, क्लास 9th की एनसीईआरटी इज अबाउट इंडिया, वहां हम बहुत डिटेल में अच्छे से करने वाले हैं। जब क्लास 12 की एनसीईआरटी कराऊंगा, क्लास 11 की एनसीईआरटी कराऊंगा, तो वहां पे इट इज मोर एडवांस्ड देन दिस। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आई विल कवर कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल दिस। मैं इसकी कंप्लीट कवरेज को गाइस कवर करूंगा। माय फ्रेंड्स, तो आपसे बात हो रही थी अबाउट फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। आपको मालूम है कि आपके पास माउंटेन्स हैं, आपके पास प्लेटू है, आपके पास प्लेन है, आपके पास कोस्ट है, आपके पास आइलैंड है। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड। Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalaya. Himalaya, the abode of snow. Himalaya mountains are divided into 3 main parallel ranges. जो नॉर्दर्न मोस्ट है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, हाईएस्ट पीक्स इस पे प्रेजेंट है, ठीक। ग्रेट हिमालय के ऊपर जो है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, उसमें काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंजेस हैं, ठीक। और फिर आपका हिमालय रेंजेस। सो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ये हिमालय ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है, इसे आप ट्रांस हिमालय बोलते हो। काराकोरम नॉर्दर्न मोस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज कृष्णागिरी, लद्दाख एंड देन जस्कर। फाइन, ग्रेट हिमालय के बाद मिडिल हिमालय और हिमाचल, साउथ ऑफ हिमाद्री,
बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, आपको कमेंट सेक्शन में 5 पॉपुलर हिल स्टेशंस हिमाचल के या मिडिल हिमालय के कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेम ऑफ 5 पॉपुलर हिल स्टेशंस, इनके नाम आप लिखने वाले हो। ठीक माय डियर फ्रेंड्स, आउट ऑफ दिस शिवालिक और आउटर हिमालय इज द सदर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक सदर्न मोस्ट रेंज है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर प्रेजेंट। आपको 5 हिल स्टेशंस के नाम लिखने हैं। शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक सदर्न मोस्ट रेंज है। तो आपके जो लैंड फ्रंटियर्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपके लैंड फ्रंटियर्स हैं। सी फ्रंटियर्स, आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज, आपके पास श्रीलंका इन द ईस्ट, मालदीव्स इन द वेस्ट इन द अरेबियन सी। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय। यानी हालात कैसे हो रहे? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स एंड देन नॉर्दर्न प्लेन। कैसी होंगी? ये सिल्ट, सेडिमेंट, एलुवियम से बनी है। जो नदियां शिवालिक्स के थ्रू होती हुई आ रही हैं, एलुवियम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर सिस्टम, ये अवसाद लाके जमा कर रही हैं। एंड thus this is one of the most fertile plain, highly suitable land। क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक कंडीशंस स्टेबल है, लैंड फ्लैट है, टेरेन फेवरेबल है, वाटर अवेलेबल है, सॉइल फर्टाइल है, रीजन इज हाईली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। क्या होगा? घनी आबादी, dense settlement is found in this region. So the river plain provide fertile land for cultivation. This is the region for high concentration of population in this plain. अगर my dear friends, अगर आप वेस्टर्न पार्ट की बात करो, आपके पास ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। जो भी मॉनसूनल विंड, यहां देखो आप, जो भी मॉनसूनल विंड अरेबियन सी से आ रही है, अरावली के इस ओरिएंटेशन में होने के कारण ये निकल जा रही है। सोचिए, अगर अरावली इस मॉनसूनल विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती तो इस रीजन में रेनफॉल कराती, ओरोग्राफिक बैरियर बनती, माउंटेन एक बैरियर बनता और डेजर्ट नहीं होता, तो हालात कुछ और होते। My dear friends, but because Aravali is not effective barrier, ये मॉनसून विंड को प्रॉपर नहीं रोक रही है, तो क्या हो रहा है? वेरी लिटिल वेजिटेशन, वेरी लिटिल रेनफॉल, एंड टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज पेनिनसुलर प्लेटू। ठीक, प्रायद्वीप का पठार, भारत का ओल्डेस्ट लैंड मास, ट्रायंगुलर इन शेप, हाईली अनइवन, नंबर ऑफ इसके पास हिल रेंजेस हैं, वैलीज हैं, और अरावली हिल जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट साइड। वो इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में बॉर्डर कर रहा है गाइस। कौन? अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, border on its northwest side. My dear friends, Vindhyas and Satpuras are important ranges. आप मैप में विंध्यास और सतपुरा को देखें। आपसे पिछली क्लास में ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन की बात हुई थी। My dear friends, आपसे रिफ्ट वैली की बात हुई थी, ग्रेवन की बात हुई थी इन प्रीवियस चैप्टर 6।
क्या आपको याद आ रहा है? द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लोज थ्रू दिस रेंजेस। इंडिया की मैक्सिमम रिवर्स आर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। वो जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं और उनके माउथ पे अवसादों का जमा हो रहा है। सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड ऑलमोस्ट इन ट्रायंगुलर पैटर्न एंड दे आर फॉर्मिंग डेल्टा। वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ बड़ी नदियां जो वेस्ट में फ्लो करती हैं, अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, उसमें आपके पास नर्मदा और ताप्ती है। दिस आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू अरब सागर अरेबियन सी। और चूंकि ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली डिप्रेशन से बहती हैं, इनके दोनों एक्सट्रीम में आपके पास ब्लॉक माउंटेन है, फ्लैट टॉप माउंटेन है। इसीलिए चूंकि ये डिप्रेशन गड्ढे से बह रही हैं, तो इनका मुहाना समुद्र में, अरब सागर में, अरेबियन सी में डूबा हुआ है। एंड दे आर फॉर्मिंग एस्चुरी। ये एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं, ये कोई डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ये दोनों आपके वेस्ट और ईस्ट में बाउंड्री फॉर्म कर रही हैं। While the western Ghat are almost continuous, eastern Ghat are broken and uneven. Number of rivers इससे और ब्रोक कर रही हैं। Deccan Plateau is rich in minerals like coal and iron ore. छोटा नागपुर प्लेटू आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The west of western Ghat and east of eastern Ghat लाई करेगा कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न घाट के वेस्ट में बोलोगे आप वेस्टर्न कोस्टल प्लेन WCP, और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में बोलोगे आप ECP, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये कोस्टल प्लेन्स आर गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करूं तो ये बिल्कुल नैरो है, वहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ कम है थोड़ी देर, और फिर डीपर वाटर है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ ज्यादा वाइड है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच वाइडर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच नैरोवर, वो सकरी है। नंबर ऑफ ईस्ट रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से गुजर रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आप 3 बड़ी नदियों के नाम बताएं which are draining into Bay of Bengal. Write in comment section 3 big rivers, 3 big east flowing rivers के आप नाम बताएं। 3 big east flowing rivers। क्या आपने कोरल्स के बारे में सुना था? माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आई हैव कवर्ड complete COMPLETE course on ecology and environment in 50 hours course। इस 50 hours कोर्स में 2 वीडियोस कोरल्स पे हैं। डिटेल अबाउट कोरल्स कि कोरल्स क्या है, अबाउट देयर इंट्रोडक्शन, क्या डिफरेंस है बिटवीन कोरल एंड कोरल रीफ, what are the conditions required for the growth of coral, ठीक, how they are imparting symbiotic association, इंडिया के पास कोरल कहाँ कहाँ है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कोरल होंगी, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या करें गाइस, एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया है, अप टू क्लास 12 तक अच्छे से नहीं दिया है। तो व्हाट टू डू, कंप्लीट कोर्स ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 50 आवर्स वीडियो अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE पे जाएं,
वहां प्ले लिस्ट में आप अजीत तिवारी का मेरा प्ले लिस्ट सर्च करें। और गाइस, इट इज मस्ट वॉच सीरीज, आप इन सीरीज को जरूर देखें। टुडे आई विल शेयर इन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल, t.me/अजीत लाइव। इसमें आज मैं शेयर भी कर दूंगा अगर आप वहां ढूंढ नहीं पा रहे हो। गाइस, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बता रहा था आपको, दे आर वेरी नैरो। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर। नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। These rivers have formed fertile deltas at their mouth. सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। मेजर पार्ट बांग्लादेश के पास है और कुछ पार्ट अपने पास है। फॉर्म्ड बाय गंगा ब्रह्मपुत्रा फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। मैंने आपसे बड़ी नदियों का नाम लिया था, तो आपको दिख रहा है कौन कौन सी बड़ी नदियां बे ऑफ बंगाल में गाइस ड्रेन कर रही हैं। सो यहां कुछ खास नहीं है आपके लिए। माय फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सुनामी की बात हुई है। सुनामी एक जापानीज टर्म है, TSUNAMI। सुनामी इज अ जापानीज टर्म जिसकी मीनिंग होती है सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न। सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं। सुनामी इज जापानीज टर्म दैट मीन्स सिस्मिक सी वेव्स, भूकंप से उत्पन्न समुद्री धाराएं। अगर समुद्र के तल में आसपास के आइलैंड के एरिया में अगर अर्थक्वेक आएगा, भूकंप के आने से वाटर का राइज एंड फॉल होना इज कॉल्ड एज सुनामी। Two group of island also forms part of India. लक्षद्वीप in Arabian Sea, लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। These are coral island of the coast of Kerala. Fine. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ऐसा मानना है कि म्यांमार का माउंटेन अरकन योमा, ऐसा एक अवधारणा है कि म्यांमार का माउंटेन अरकन योमा यही री इमर्ज हुई है एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कहाँ मौजूद है? साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो इंडिया भारत के दक्षिणतम मेन लैंड का पार्ट इज कन्याकुमारी। स्पेलिंग अब चेंज हो चुकी है, कन्याकुमारी। अगर मैं मेन लैंड की बात करूं, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसे आप पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हो, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ये इक्वेटर से ऊपर 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे लैटिट्यूड पे मौजूद है। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये आपको अंडमान एंड निकोबार दिख रहा है। ग्रेट निकोबार में यहाँ पे यही है आपका इंदिरा पॉइंट। ये है इंदिरा पॉइंट। ये मेन लैंड का कन्याकुमारी, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ भारतीय मेन लैंड एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ ओवरऑल इंडिया। इंडियन ओशन के दो ब्रांचेस, वन इज बे ऑफ बंगाल, वन इज अरेबियन सी। यहाँ आपको कोरल आइलैंड लक्षद्वीप मौजूद है इन अरेबियन सी। गाइस, 2004 में 26 दिसंबर 2004 में जोरदार सुनामी आई। इसका अर्थक्वेक का सेंटर था, फोकस था, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है इन सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे। और ये भूकंप से उत्पन्न समुद्री धारा सुनामी ने जबरदस्त इंडियन कोस्ट को स्ट्रक किया। Huge sea waves generated due to earthquake on the sea floor,
और इसने अंडमान एंड निकोबार और कोस्टल रीजन को काफी डैमेज पहुंचाया। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये आपको सुमात्रन आइलैंड दिख रहा है। यहाँ भूकंप आया तो समुद्र से उत्पन्न समुद्री धारा है और उन्होंने अंडमान निकोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया और कोस्टल रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। माय फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्या आप इस प्लांट को पहचान पा रहे हो? गाइस राइट इन कमेंट सेक्शन इस ये कौन सा प्लांट है। अगर आप इसका लोकल नाम जानते हो तो, साइंटिफिक नाम जानते हो तो, हिंदी नाम जानते हो तो, इंग्लिश नाम जानते हो तो राइट इन कमेंट सेक्शन विच प्लांट इज। वीडियो को पॉज करें और इसे ध्यान से पहचानें। सो गाइस लेट्स रिकैप। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ इंडिया के लैंड फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं। सुनामी शब्द की उत्पत्ति कौन से देश की भाषा से हुई है? 2004 के सुनामी का फोकस ईपी सेंटर कहां पे था? वेस्ट कोस्ट प्लेन और ईस्ट कोस्ट प्लेन में कौन सी वाइड है? वेस्ट कोस्ट प्लेन और ईस्ट कोस्ट प्लेन में विच इज मोर डिसकंटिन्यूअस and which is continuous. So guys, your feedback matters a lot.